बेटा, ये नए साल की पार्टी आप दोनों के लिए ही तो है, तो एक बढ़िया सा डांस तो बनता है नहीं बनता? अरे लेकिन पत्ते तो हैं ही नहीं, अब क्या खेलेंगे? और वैसे भी देखो, हमें खेलना नहीं है, हमको पार्टी एंजॉय करनी, जान दो। अरे माँ, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है, चलो दवाई खाओ, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। अरे लेकिन हमको पार्टी में जाना है। अरे हाँ हाँ शकुंतला, पहले दवाई तो खा लो। देखो आंटी ठीक कह रही है, आओ चलो पहले दवाई खाओ, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है, हमारी बहू सबके सामने उसी रूप में आई जिसकी वो हकदार है। और न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू होता है। 5, 4, 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर! थैंक यू भोलेनाथ, इस नए साल में आपने हमें सिर्फ नई ऊर्जा नहीं दी है, बल्कि इस बात पे भी विश्वास दिला दिया है कि निहारिका चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, पर इस घर की बहू हम ही रहेंगे। राधा, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर प्रथम सर। इतनी बार शार लिया, तब जाके ये शहद की चिपचिपाहट निकली। हाउ डेयर यू, अंधी हो क्या?
तो मेरे और प्रथम के बीच में आएगा, उसे मैं ऐसे ही जला के राख कर दूंगी। निहारिका, तुम्हारी ये शहद से भीगी हुई साड़ी हमें स्टोर रूम में मिली। तब जाके हमें समझ में आया कि तुमने ये वेटर वाले कपड़े क्यों पहने थे। लेकिन इन सब से ना हमें एक कहावत याद आ गई, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। ताना दे रही हो मुझे? नहीं, हम तो आपको समझा रहे हैं कि हमारी जिद से बढ़कर भगवान की मर्जी होती है, और भगवान की यही मर्जी है कि हम प्रथम सर की पत्नी हैं और हमेशा हम ही उनकी पत्नी रहें। तभी तो सब कुछ आपके हक में होते हुए भी भोलेनाथ ने हमें ही उनकी पत्नी के रूप में सबसे मिलवाया। अपना ये फालतू का प्रवचन ना अपने पास रखो, और बहुत भगवान भगवान करती हो ना, भगवान के पास ही होती अगर। राधिया, जी माँ आए। अभी हम चलते हैं, आपकी ये साड़ी इसे धोकर भिजवा देंगे। प्रथम, आज जो हुआ, मैं तुमसे खुद बात करने वाला था। पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि तुमने वो वेटर्स की कॉस्ट्यूम क्यों पहनी थी? और ठीक है, तुमने कॉस्ट्यूम पहनी भी, तो वो गेस्ट के साथ तमाशा करने का क्या मतलब था निहारिका? तुम जानती हो सब लोग तुम्हें घूर रहे थे। हाउ एम्बैरेसिंग। तो क्या करती मैं? हाँ प्रथम, अरे वो औरत मुझे वेटर बुला रही थी, 2 कौड़ी का इंसान बुला रही थी, तो ये सब कुछ मैं चुपचाप खड़े होकर सुन लेती। सुनती नहीं निहारिका, लेकिन वहां से चुपचाप निकल सकती थी ना। अरे राध्या को देखो, उसने ना सिर्फ ये वेट्रेस की कॉस्ट्यूम पहनी, बल्कि इस परिवार की बहू होने के नाते घर की रेपुटेशन के साथ साथ पार्टी का सारा काम भी संभाला, और तो और किसी को शक तक नहीं होने दिया। राध्या ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दादी की हेल्थ के साथ साथ इस घर की रेपुटेशन पे भी कोई भी आंच आए। अरे तुम तो इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो जैसे वो राध्या नहीं, कोई बहुत बड़ी महान संत हो। प्रथम, तुम हर बार कैसे भूल जाते हो कि उसकी वजह से आज हम दोनों साथ नहीं है। प्रथम सर रात में भी काम करेंगे, इसलिए हम पहले ही ये कॉफी ले जाकर उनके लिए कमरे में रख देते हैं। प्रथम, उसे सिर्फ इस घर के ऐशो आराम से मतलब है। वो ये सब कुछ चुपचाप सबकी बातें मान रही है क्योंकि उसे इस घर में टिके रहना है। प्रथम, वो कोई अच्छी इंसान नहीं है, साफ दिल की इंसान नहीं है, बल्कि वो बहुत ही खुदगर्ज इंसान है। मतलब ही है वो। क्या राध्या सच में मतलब ही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सच क्या है और झूठ क्या। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।